हमने एक रिएक्शन पढ़ ली है कार्बोनिल रिएक्शन, सही ना, कार्बोनिल रिएक्शन पढ़ लिया, मैकेनिज्म भी कर लिया इसका, तो उसको ढंग से लिखना, लिख 4-4 बार 5-5 बार लिख के देखोगे तब जाके मैकेनिज्म क्लियर होंगे, ये ऐसे क्लियर नहीं होंगे। और मैकेनिज्म हमेशा प्रोडक्ट को देख के लिखे जाते हैं। हाँ, जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम खुद भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, स्टेप्स लिख करके प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। इसलिए मैकेनिज्म जरूर करना जिसको अर्निंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। लेकिन ये एक बार पे समझ नहीं आएगा, इसको लिख लिख के देखोगे, ढंग से समझ के देखोगे हर एक स्टेप को, तब जाके क्लियर होंगे मैकेनिज्म भी। तो अब नया मैकेनिज्म लिख रहे हैं दूसरा, जिसके अंदर कार्बिन का कार्बिन एज एन इलेक्ट्रोफाइल होगा। नया मैकेनिज्म है रीमर टीमन रिएक्शन का, क्लियर, रीमर टीमन रिएक्शन। मैं उसके बेटे का नंबर मैं बोल दिया, मैंने टीएसपी लिखा हुआ, टीएसपी वाले बोल दो। तो नोट करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन, क्लियर, रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर रिएक्शन क्या पहले नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एंट्रेंस में, एडवांस में, नीट में हर जगह पूछी हुई है। फिनॉल है, इसमें डाला CH3 एक्वस KOH, CH3 और एक्वस KOH क्या देता है ये, एक मिलेगा सैलिसाइलेडिहाइड, सैलिसाइलेडिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, दोनों मिलते हैं ये। मेजर होता है ये रिएक्शन, रट देना बिल्कुल। ये फिनॉल है, फिनॉल से सैलिसाइलेडिहाइड, मेजर है सैलिसाइलेडिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट, SALICYL, SALICYL फिर एल्डिहाइड, सैलिसाइलेडिहाइड, फिनॉल है सैलिसाइलेडिहाइड, ये मेजर होता है और ये माइनर है इसमें। हालांकि हर रिएक्शन के अंदर कितनी भी रिएक्शन पढ़ोगे 99% रिएक्शन में हमेशा पैरा मेजर होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, पैरा पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती। और OH और CHO जब पास होंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मेजर हमेशा क्या आता है, पैरा वाला। लेकिन इस केस में मेजर है ऑर्थो। उसका रीजन, मेजर रीजन इसका क्या है, एक तो तुम्हें सबने पढ़ा हुआ है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सैलिसाइलेडिहाइड। OH और CHO में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से OH, ये हो गई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों में क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब OH के एडजेसेंट पे CHO ग्रुप होगा। सो बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सैलिसाइलेडिहाइड इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है, और साथ में ये वोलेटाइल भी होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होगा, खुद में फोर्स स्ट्रॉन्ग, दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स वीक हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे, इसलिए क्या होगा, ये वोलेटाइल होगा, स्टीम वोलेटाइल होगा, कम सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, वोलेटाइल होगा और कम सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। तो ये एक तो ध्यान रखना। और दूसरा एक चीज और बोली गई है इसी के बारे में कि क्या कहते हैं, ये ज्यादा मेजर इसलिए भी होता है क्योंकि इसके अंदर जो दो ऑर्थो पोजीशन एक तरह से अटैक करने के लिए, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन पोजीशंस पे ज्यादा होगी। ये भी CHO और इधर भी, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, दो ऑर्थो पोजीशन है। तो दो ऑर्थो पोजीशन है, तो इसलिए इन पोजीशंस पे जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। तो इस वजह से भी ये कुछ मेजर अमाउंट में मिलता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, मेजर ये मिलेगा, माइनर मिलेगा पैरा वाला। माइनर क्या मिलेगा, पैरा वाला। मेजर क्यों है, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा है। तो नोट करेंगे अब इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप तुम सबको पता है, CHCl3 है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको, ये तो तुम्हें सबको रट गया होगा क्योंकि बहुत बार यूज कर लिया हमने। CHCl3 और OH आयंस डाला इसके अंदर या KOH डाला, तो OH आयंस तो देखते ही, बेस है ये, देखते ही H+ को खींच लेगा अपने पास। ये मिल गया CCl3 नेगेटिव माइनस H2O, ये खींच लेगा इसको, और माइनस यहाँ पे अब Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, ये K+ जो है Cl नेगेटिव को खींच लेगा, माइनस KCl, और ये मिल गया CCl2, ये मिल गया डाइक्लोरोकार्बिन। ये यही क्वेश्चन आना है मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन ये है कि विच इज द इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन रीमर टीमन रिएक्शन और कार्बोनिल रिएक्शन। तो डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, सही ना। लोन पेयर है, इसको न्यूक्लियोफाइल मत बोल देना, लोन पेयर देख के, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर कहना भी गलत माना जाता है एक बार, एक तरीके से इसको। तो ये इनकी वजह से क्या होगा, ये
डाइक्लोरोकार्बिन, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा फिनॉल पे, फिनॉल पे। और कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे। अब 11th वाले बच्चों को किसी को भी याद हो, फिनॉल है, फिनॉल ये रहा, इसमें बताओ इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या था। सब स्ट्रक्चर बना रहे हो, डेली बना रहे हो स्ट्रक्चर्स, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस समझ आना चाहिए। बताओ इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे कि पैरा पे, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ये अल्फा एलिमिनेशन हुआ ऊपर, जिस कार्बन से H हटा है उसी कार्बन से Cl भी हटा है, तो अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं इसको। बताओ क्या होगा इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस OH ग्रुप का, नहीं पता। OH ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, तुम लोग नहीं पढ़ रहे कोई भी इसका मतलब, 11th का बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा इसका मतलब। OH ग्रुप रेजोनेंस बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। यहाँ नेगेटिव आता था, यहाँ नेगेटिव आता था, और यहाँ पे मैं, तुम लोग कोई पढ़ नहीं रहा इसका मतलब। 1 घंटे में आंसर देने का मतलब तुम स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे तुम लोग। स्पेशली मैंने बोला है फिनॉल का, क्लोरोबेंजीन का, एनिलीन का, इनके स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए प्लस आर इफेक्ट वाले। और नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन का और बेंजल्डिहाइड का, दो के स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। नाइट्रो ग्रुप आ जाए, CHO आ जाए तो मेटा डायरेक्टिंग, OH आ जाए, Cl आ जाए, या फिर NH2 आ जाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। देखो अब आगे, ये अनन्य कशिश कोई पढ़ाई नहीं कर रहा ऑर्गेनिक की अभी ना, ऑर्गेनिक के अंदर आ चुके हैं हम, और अब तुम्हें समझ आना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं हर साल बोलता हूँ कि 3 या 4 बच्चे होते हैं जिनको समझ आता है, लेकिन इस साल 11th वाले नहीं कर रहे हैं क्योंकि होमवर्क नहीं कर रहे ढंग से। ये मैंने बता चुका हूँ पहले, इसलिए दोबारा मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ध्यान देंगे इधर, अब ध्यान देना। फिनॉल था, KOH और CH3 डाला है, फिनॉल एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में, O नेगेटिव। फिनॉल कन्वर्ट हो गया O नेगेटिव में, मैकेनिज्म दिख रहे हैं इसका। अब O नेगेटिव में फिनॉल कन्वर्ट हो गया, साथ में CCl2 मैं ऊपर से लिख देता हूँ उसको ताकि जगह ज्यादा मिल जाए थोड़ी सी, इधर ही इसी पेज पे खत्म हो जाए मैकेनिज्म। ये O आ गया नेगेटिव में, साथ में CCl2 डाइक्लोरोकार्बन विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे रिएक्शन के अंदर जो अटैक करेगा। अब ये अटैक कैसे करेगा, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। CCl2 क्लियर, O नेगेटिव CCl2 पे अटैक करेगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इस पोजीशन पे ये अटैक कर देगा। और आंसर आ गया अभी, डबल बॉन्ड O, ऑर्थो पोजीशन में मैं अटैक करा रहा हूँ, पैरा पे खुद अटैक कराना, पैरा पे अटैक कराना है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देना, नेगेटिव नीचे आ जाएगा तो CCl2 अब नीचे अटैक करेगा। ये खुद कर लेना तुम, मैं हटा रहा हूँ उसको, ये तुम खुद कर लेना पैरा पोजीशन पे अटैक। तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया C नेगेटिव, Cl Cl, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद ये हमें पता है कि हमने एरोमेटिसिटी ब्रेक की है, यहाँ पे हमने एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब किया बेंजीन की, इसलिए अब ये इमीडिएटली रिंग की एरोमेटिसिटी अचीव करेगा। कैसे, यहाँ से यहाँ पे जो H है, ध्यान देंगे, यहाँ जो H है ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इधर, ये O ले गया इलेक्ट्रॉन ऊपर, और रिंग कंप्लीट। और जो H प्लस निकलेगा वो सोल्यूशन में ही होगा, इसलिए उसको ये वाला जो C के ऊपर नेगेटिव था, यहाँ जो C पे नेगेटिव है वो इस H प्लस को खींच लेगा जो बाहर निकल रहा था। देखो ये आ जाएगा, O पे नेगेटिव, रिंग कंप्लीट हो गई, और CH Cl Cl, इस यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। CH Cl Cl आ गया दोनों जगह। अब इसमें डाला मैंने O चांस, यानी KOH जो डाला है QH, O चांस डाले इसके अंदर, O चांस डाले इसके अंदर। तो अब Cl, अब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl दोनों भी हट सकते हैं, दोनों Cl हट के 2 OH आ जाए, या फिर एक Cl भी हट सकता है, एक Cl हट जाएगा और OH आ जाएगा, इस तरीके से। O नेगेटिव, CH, OH और Cl, OH और Cl, ये आ जाएगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन। ये इस तरह से मैंने बहुत बार टर्म यूज किया है, मैं भी लिख देता हूँ पहले आंसर फिर बताता हूँ मैं। ये आएगा यहाँ पे
O पे नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O प्लस H, और ये Cl बाहर निकल चुका, Cl निकल चुका बाहर, और माइनस कर देंगे यहाँ से Cl नेगेटिव, या KCl कह सकते हो, माइनस Cl नेगेटिव। अब O पे प्लस आते ही, O पे प्लस आते ही ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और H प्लस बाहर, माइनस H प्लस। तो ये आएगा भी इसका मतलब माइनस, और एक्चुअल में ये तो आ गया यहाँ पे। अब उसका डाइल्यूट एसिड डालते हैं रिएक्शन के अंदर, डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो ये आ गया सैलिसैलिडिहाइड OHCHO। मैंने पीछे शायद रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड यूज नहीं किया था, एक बार पीछे चेक करते हैं और कर लेते हैं उसको कंप्लीट। एक बार पहले इस रिएक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग, इस रिएक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर इसमें जो आपने H प्लस लूज कराया वो डायरेक्ट ओपन ही अटैच हो सकता था, वो डायरेक्ट कर नेगेटिव पे। सकता है, डायरेक्ट बिल्कुल सही कर सकता है डायरेक्ट, लेकिन डाइल्यूट एसिड डाल के रखते हैं ताकि वो निकले ना, सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में रहे। और फिनॉल क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है ना, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डाइल्यूट एसिड को डाल के रखते हैं ताकि फिनॉल बना दे उसका, और सैलिसैलिडिहाइड ही रहे। आंसर क्या रहे? सैलिसैलिडिहाइड। चलो अब एक चीज ना पीछे मैंने मिस की है शायद, रिएक्शन में मैंने डाइल्यूट एसिड नहीं लिखा, यहाँ पे देखो डाइल्यूट एसिड भी आएगा फर्स्ट। ये रिएक्शन जो है थोड़ा सा गलत हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ये लिखना है, ध्यान देंगे। फर्स्ट अगर ये है यानी CHCl3 और KOH, ये फर्स्ट है, तो सेकंड लिख देना डाइल्यूट HCl, तो रिएक्शन कंप्लीट है ना, तो ये रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। अभी कंप्लीट नहीं थी रिएक्शन, नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीट। अगर पेपर में आता है व्हाट इज रीमर-टीमर रिएक्शन, डिटेल में लिखो उसको, तो तुम ऐसे लिखोगे पूरा, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको ताकि गलती ना हो तुमसे। देखो तक फिनॉल लेंगे, पहले फिनॉल में डालेंगे CHCl3 और KOH। तो पहले आता है OK और CHO, OK और CHO, फिर डालते हैं डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालेंगे तो आएगा सैलिसैलिडिहाइड, और माइनर में पैरा पे, तो ये फिनॉल है और ये सैलिसैलिडिहाइड है। ये लिख के आओगे पूरी रिएक्शन तो 1 मार्क पूरा मिलेगा। मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर में। सैलिसैलिडिहाइड ये पूरी रिएक्शन है, फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड, फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड। समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं रिएक्शन? ये यस सर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और दूसरा ना इसके अंदर एक रिएक्शन और है, 2 रिएक्शन है रीमर-टीमर की। एक तो ये मैंने लिख दी है सैलिसैलिडाइड में ना, एक रिएक्शन और है जिसमें CCl4 डालते हैं, CCl4 डालेंगे उसके अंदर। तो CCl4 डालते हैं, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, इसी को नोट कर लिया होगा सबने। ये हटाया मैंने और CCl4 डाल दिया प्लस KOH। तो यहाँ पे OK जो है ना, OK और CHO बना था, वहां पे COOH बनेगा, यहाँ बनेगा COOH। COOH फिर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो COOH। तो ये है सैलिसिलिक एसिड। जब भी O के साथ मेटल आएगा, ध्यान रखना, कभी भी O के साथ अगर मेटल आता है, यहाँ पे O के साथ क्या है मेटल, O के साथ Na आ जाए, O के साथ K आ जाए, O के साथ Mg आ जाए, डाइल्यूट एसिड डालने पर हमेशा वो OH बन जाता है। ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, सैलिसैलिडिहाइड नहीं अब ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन ज्यादा यूज होगी, और इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर CCl3+ होता है, इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर CCl3+ अटैक करेगा। तो ये भी रिएक्शन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। CCl4+ KOH का भी मैकेनिज्म मैंने बताया था पीछे, अगर ध्यान हो तो। CCl4+ R- Li+ करके लिखा था हमने, R- Li+, उससे मैकेनिज्म लिखा था हमने इसका। तो ये फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड, 2 रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, रट देना बिल्कुल ढंग से इन दोनों रिएक्शन को। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड। अगर सैलिसिलिक एसिड है, मैंने पूछा तुमसे हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, तो तुम बोलोगे फिनॉल में डालेंगे फर्स्ट CCl4+ KOH, सेकंड डालेंगे डाइल्यूट HCl, तो मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड कैसे मिलेगा, तो तुम बोलोगे फिनॉल में डालेंगे CHCl3+ KOH फर्स्ट, सेकंड डालेंगे डाइल्यूट HCl, तो मिल जाएगा सैलिसैलिडिहाइड। तो इसका मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने, रिएक्शन भी बता दी। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बीन्स की रिएक्शन है, सही ना, कार्बीन्स की ही रिएक्शन है ये। अभी हमने क्या किया था इसमें, हमने क्या इसमें, हाँ अभी मैकेनिज्म मैंने बता दिया इसका।
अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा और तुम्हें पहले से आना चाहिए उसको, वो तुम्हें पहले से आना चाहिए। कभी भी एक कारण पे अगर जैसे ये है, एक कारण पे OH और X आ जाए या OH और OH आ जाए या OH और NH2 आ जाए, तो इन केस कभी भी एक कारण पे ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अनस्टेबल होगा वाटर लूज कर देता है, अनस्टेबल होगा वाटर लूज कर देता है। वो कैसे लूज करता है मैं एग्जांपल देता हूँ एक का। एक कारण पे OH और हेलोजन नहीं हो सकता, एक कारण पे 2 OH नहीं हो सकते, 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और एक कारण पे OH और NH2 भी नहीं हो सकता। कैसे? जैसे अगर ये है, मान लो ये OH आया, ये OH आया, ये वाटर लूज कर देगा इमीडिएटली, ये वाटर इमीडिएटली लूज कर देगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा ऐसे कुछ। और लूज करने का तरीका मैंने ऊपर बता दिया है। लूज कैसे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ऐसे ही अगर OH OH है तब भी सेम केस होगा। तुम डायरेक्ट लूज करना, वाटर डायरेक्ट लूज कर देना, ध्यान रखना इस चीज का। ये आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा। एक ही कारण पे अगर 2 OH है तो अनस्टेबल है, वाटर लूज कर देगा, या 3 OH है तो अनस्टेबल है, वाटर लूज कर देगा। तो दिस वाज रीमर टीमन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी? रीमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अब इसके अंदर। रीमर टीमन रिएक्शन मैंने बता दी यहाँ पे। अब इसके अंदर एक बार मैकेनिज्म और लिखते हैं एडवांस रीमर टीमन रिएक्शन का या मिससेलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन का। उससे पहले एक चीज और लिख लेंगे। चलो मान लो अगर ये है, इसका मैकेनिज्म बहुत बार आ चुका है एडवांस में, तो ये ढंग से करना। OHCH3 है, इसमें डाला अगर मैंने फर्स्ट CHCl3 प्लस KOH, सेकंड डाला डायलूट HCl, तो क्या मिलेगा? तो क्या आंसर आ जाएगा? पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा को टच मत करना, ऑर्थो पे आ जाएगा CHO ग्रुप। ये आंसर आ जाएगा सीधा, है ना? ये आंसर आ जाएगा इस केस में। क्लियर? दिस विल बी द आंसर। इस केस में सीधा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि वहां क्या प्रेजेंट है? वहां क्या प्रेजेंट है? CH3 प्रेजेंट है, तो पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो वहां कुछ नहीं होगा और ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा अगर, नेक्स्ट इसके अंदर चलो एक बार और देख लेते हैं, ये वाला देख लो। फर्स्ट डाला CHCl3 KOH, सेकंड डाला डायलूट HCl, तो क्या मिलेगा? अब 12th वाले सब बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। क्या मिल जाएगा इसमें? बोलो क्या आ जाएगा आंसर अब? दक्ष बोल दे आंसर क्या है। दक्ष, तो नीचे वाली रिंग के पैरों पे CHO। ये आंसर मैं डायरेक्ट बिल्कुल देना नीचे उसका। पैरा पे CHO। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा पैरा पे CHO, पैरा पे CHO आ जाएगा। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन थी। बोर्ड लेवल के लिए जो रिएक्शन बताई है मैंने, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से सैलिसाइलिडिहाइड, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल से सैलिसाइलिडिहाइड, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल से सैलिसाइलिडिहाइड, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक दो रिएक्शन और लिख लेंगे फिर करते हैं आगे। जैसे अगर ये है सपोज फिनॉल है और से डी दे रखा है, डी दे रखा है, और सेम चीज डाली है CHCl3 प्लस KOH फर्स्ट और सेकंड H प्लस या डायलूट HCl, एक ही बात है। ये तुम लोग 2-2 3-3 बार लिखना है इसको, तभी रेजेंट याद होंगे, ऐसे नहीं तो ये रेजेंट भूल जाओगे तुम। फिनॉल में डाला है फर्स्ट CDCl3 प्लस KOD, सेकंड डाला है H प्लस।
तो क्या होगा, और ले लेते हैं इसमें, फिनॉल DA, इसमें फर्स्ट CHCl3 प्लस KOH, सेकंड H प्लस। तो क्या होगा, निकालो आंसर इसमें। ये ध्यान रखना, कल क्या कहते हैं, 11th क्लास जो होगी वो 5 o'clock होगी, तो टाइम चेंज हो गया, 5 to लगभग 8 के बीच में क्लास होगी तुम लोगों की अब, तो इस चीज का ध्यान रखना, कल 5 o'clock 11th वाली क्लास होगी। चलो एक बार आंसर चेक करें, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर देखो, चलो एक मैं बता रहा हूँ, बाकी ट्राई करेंगे एक बार। OH है, D यहाँ पे है, C डबल बॉन्ड OD, निकाला किसी ने, किसी का सही हुआ ये, यस सर। किसका सही, हर्षिल, यस सर। कुणाल। कुणाल, कुणाल का हर्षिल ने बोला शायद। चलो आगे वाले Yes, भी निकाल sir. लेंगे एक बार। हाँ हाँ हर्षिल सही है, आगे वाले निकालेंगे जल्दी से दोनों।
चलो ध्यान देंगे एक बार। इसमें देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये जनरेट क्या करेगा, CCl2, और ये H प्लस कहाँ जाता था, फिनॉल के ऊपर, फिनॉक्साइड आयन के पास। तो जो ऊपर तो OH आना है वो सही है, ऊपर क्या आना है OH वो सही है, और CCl2 नेगेटिव बनता है। फिर नेगेटिव बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन देता था, अगर तुम्हें ध्यान हो इसमें, तो CdCl2 बनेगा। इस तरह से रिएक्शन होती है ना, इस तरह से रिएक्शन होती है। और CdCl2 में फिर एक Cl का क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, OH से इलेक्ट्रॉन देगा और फिर Cl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से बनता है कुछ इसमें, और CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो ये रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, CdCl3 और KOD है, तो ये भी जनरेट क्या करेगा, CCl2, क्या जनरेट करेगा, CCl2 जनरेट करेगा। और उसके बाद कोई काम है नहीं किसी का इसमें। और फिर क्या आएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, OHCHO, सैलिसाइलेडिहाइड। और CHCl3 और KOH वाले में, जिसमें इसमें तो सोचा नहीं कुछ भी, इसमें ये गलती मत करना, डी को एज इट इज रहने देना यहाँ पे, और यहाँ CHO लगा देना। समझिए कि नहीं, ये CHO यहाँ आ जाएगा, CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आंसर ये आ जाएगा इसका। तो ये रीमर-टीमर रिएक्शन थी, क्लियर, दिस वाज रीमर-टीमर रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे मिसलिनियस रीमर-टीमर रिएक्शन। मिसलिनियस रीमर-टीमर रिएक्शन, मिसलिनियस रीमर-टीमर रिएक्शन। चलो ये देखते हैं पहले आंसर कौन देगा इसका, थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा ताकि ये खत्म हो जाए कार्बीन्स आज। सपोज ये है, इसमें डाला CHCl3 प्लस KOH, CHCl3 प्लस KOH, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, कोई भी तुम्हें आंसर, 12th वाला बच्चा कोई भी आंसर दे सकता है, कौन सा आंसर क्या आएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है अब, और IIT में फर्स्ट टाइम आया था 97 के अंदर। कौन देगा आंसर इसका, एक बार ये सेजल, दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, हर्षिल, कोई भी तुम्हें से जिसने पढ़ा हुआ है आंसर बोल लो। अक्षय, हाँ बहुत अच्छा अर्पित। दक्ष क्या आंसर आएगा इसका, दक्ष, हाँ बोल दोबारा, आवाज नहीं आ रही तेरी। तो क्लोरोबेंजीन, हाँ बिल्कुल सही है, क्लोरोबेंजीन आंसर आएगा। मैकेनिज्म देखेंगे इसका जल्दी से, मैकेनिज्म क्लोरोबेंजीन आएगा इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन मिसलेनियस रीमर-टीमर रिएक्शन या एडवांस रीमर-टीमर रिएक्शन, ये मिलकर क्या जनरेट करेगा, CCl2, ये पता सबको, ये CCl2 जनरेट करेगा। और ये बेस है, ये बेस है, इसलिए एक्टिव हाइड्रोजन को भी ढूंढेगा। ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास भी है, जब ये H हटेगा तो ये एरोमेटिक बनेगा, इसलिए एक्टिव हाइड्रोजन ये भी है इसका। ये मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव, और जब CCl2 यहाँ अटैक करेगा, CCl2 यहाँ अटैक करेगा तो इंसर्शन होगा, जैसे पाई बॉन्ड में इंसर्शन होता था, ध्यान देंगे इधर। ये इंसर्शन हो गया और ये नेगेटिव चार्ज, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं कोई, बस इसके अंदर बॉन्ड तोड़ रहा हूँ इकट्ठे यहाँ पे, और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा डायरेक्ट। बॉन्ड में ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये बॉन्ड टूट गया, रिंग एक्सपैंड हो गई, और एक Cl बाहर यहाँ से आगे। क्लोरोबेंजीन चेक कर लो एक बार, मैं चलो अभी एक बार इसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाएगी। ये बॉन्ड, ये बीच वाला बॉन्ड टूट चुका है, Cl, और यहाँ पे बॉन्ड आएगा और एक यहाँ पे आएगा, देखो यही चीज है ना, इसलिए क्लोरोबेंजीन मैंने बोला, दिस इज क्लोरोबेंजीन ओनली, ये क्लोरोबेंजीन है। मैकेनिज्म चेक कर लेंगे एक बार, ये क्लोरोबेंजीन ही है। समझ आ गया कि नहीं है, 11th वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, बोल तन में सर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया सर इसके ऊपर। ये बेस है ना, बेस क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन ये भी होता है एक्टिव, क्यों, क्योंकि भी एरोमेटिक बन गया ना,
एरोमेटिसिटी टॉपिक में कराया है, देख पाई, 2 पाई बॉन्ड और एक ठीक नेगेटिव। है सर, तो ठीक है। हाँ, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर ध्यान रखना चीज का, सही ना, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब इसकी जो इसका एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है सिमिलर टू इथाइन होता है। नेक्स्ट नोट करेंगे, क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे इनके अब। CH Cl F Br केवल जाला है, क्या आंसर आएगा? CHCl2 Br केवल जाला एल्कोहल, क्या आंसर आएगा? 2 ये निकाल देंगे ताकि तुम्हें करना आ जाए क्वेश्चंस करने कैसे हैं। नेक्स्ट ले लिया सपोज NH CH F2 Cl KOH, क्या आंसर आएगा? इसके अलावा CH F3 KOH, जल्दी से निकालेंगे आंसर क्योंकि मेरे को टॉपिक खत्म करना है, ये जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएंगे सबके आंसर। चलो आंसर देखेंगे जल्दी से। फर्स्ट का आंसर आएगा, देखो बार चेक करना किसका सही हुआ है। फ्लोरोबेंजीन। सेकंड का आंसर आएगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो रह जाएगा, हाँ बिल्कुल सही अर्पित, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो रह जाएगा, बाकी हट जाएंगे, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट का आंसर आएगा 3-फ्लोरोपाइरिडीन। 3-फ्लोरोपाइरिडीन, ये पायरोल होता है, ये पायरिडीन में कौन हो जाएगा, 3-फ्लोरोपाइरिडीन, मैकेनिज्म ट्राई करना। नेक्स्ट इसका आ जाएगा, 2 रिंग बन जाएंगी और आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन किसके सारे सही हैं? ये थर्ड वाला है 3-फ्लोरोपाइरिडीन, किसके सब सारे सही हैं? सर 2 Yes. किए थे वो सही। तो किसके सारे सही हैं 12th वाले बच्चों में से? Yes, sir. सर यस सर, सारे सही है ना? यस सर। हाँ, ये होने चाहिए सही सारे वाले ना, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन ये। तो ये हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एक बार, मान लो ये अगर क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, चलो एक बार ये जल्दी से देख लेते हैं। इसमें अगर CHCl3 KOH डाल दिया तो क्या होगा? CHCl3 KOH इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा इसके अंदर? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर करेंगे इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CHOH है, NH2 है, और ले लिया ये कंपाउंड, और इसमें 1-1 इक्विवेलेंट करके डाला CHCl3 प्लस KOH। CHCl3 प्लस KOH 1 इक्विवेलेंट,
फिर दोबारा डाला CHCl3 प्लस KOH 1 इक्विवेलेंट, फिर दोबारा डाला CHCl3 प्लस KOH 1 इक्विवेलेंट। आंसर बोलेंगे, पहले किस पे अटैक होगा, फिर किस पे अटैक होगा, सारी रिएक्शन पढ़ा दी है मैंने ये, फिर किस पे अटैक होगा, जल्दी से। चलो आंसर सुन लेंगे पर पहले के इसका आंसर देखना किसी का सही हुआ तो, अगर मकान लिख के देखना खुद। देखो ये आंसर आएगा इसका, देखो किसी का सही हुआ अगर, CL ये रिंग आ जाएगा। और इस केस में आंसर क्या आएगा, CHCl3 प्लस KOH। पहले किस पे अटैक होगा, पहले किस पे अटैक होगा इसमें, इधर पाई बॉन्ड पे अटैक होगा और आंसर बन जाएगा पहले ये फर्स्ट, ये इधर वाले पॉइंट पे आंसर। डबल बॉन्ड पे अटैक होगा और OH और NH2 एज इट इज। अब NH2 उसके बाद सेकंड पे NH2 ज्यादा एक्टिव है तो कार्बोनिल रिएक्शन, तो NH2 का NC बन जाएगा सेकंड वाले पॉइंट पे, NH2 का NC। नेक्स्ट टाइम पढ़ के रखना सारा। और थर्ड वाले पॉइंट पे CHO लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे CHO लग जाएगा OH के रेस्पेक्ट में।